अनसुया जी से जुड़ी एक और कथा है जिससे उनकी पतिव्रता शक्ति का पता चलता है। एक बार जब पृथ्वी पर पतिव्रता शांडिली के कारण 10 दिन तक सूर्योदय नहीं हुआ था, तब माता अनसुया जी ने देवताओं के आग्रह करने पर पतिव्रता शांडिली की मदद कर भीषण त्रासदी को टाला था। बहुत समय पहले प्रतिष्ठानपुर नामक नगर में कौशिक नाम का एक दुष्ट ब्राह्मण रहता था। वह कोढ़ से पीड़ित था। उसके रिश्तेदार उसे छोड़कर चले गए, लेकिन उसकी पत्नी शांडिली उसे देवता के समान ही पूजती थी। कौशिक बड़ा ही क्रोधी स्वभाव का था। वह शांडिली का बिना किसी कारण अपमान करता रहता, लेकिन वह सुनती रहती। दिन भर अटारी में बैठकर आने जाने वाली स्त्रियों को बुरी नजर से ताकता था। एक दिन नगर के राजा के यहाँ से एक वैश्या निकली, जिसे देखकर कौशिक की काम वासना जागृत हुई। उसने अपनी पत्नी शांडिली से कहा, कुछ देर पहले मैंने यहाँ एक सुंदर वैश्या को जाते देखा था, क्या तुम मुझे उसके पास ले चलोगी? पति के मुख से दूसरी स्त्री, वो भी वैश्या, के पास जाने की बात सुनकर भी शांडिली को क्रोध नहीं आया, बल्कि वह पहले उस वैश्या के घर गई और वैश्या के सामने अपने पति की इच्छा व्यक्त की। वैश्या ने उसे बहुत सारे धन और उसके पति के साथ आधी रात को आने के लिए कहा। यह सुनकर शांडिली अपने घर लौट आई। अपने ही पति को वैश्या के पास ले जाने के लिए शांडिली ने सारे आभूषण इकट्ठे किए। जब रात हुई तो शांडिली जी ने अपने कोढ़ से घर्षित पति को कंधे पर उठाया और चल पड़ी। जिस मार्ग से वो अपने पति को लेकर जा रही थीं, उसी मार्ग में थोड़ी आगे मांडव ऋषि को चोरी के संदेह में राजा ने सूली पर चढ़ा दिया था। हालांकि मांडव ऋषि के पास भक्ति की इतनी ताकत थी कि वो चाहे तो अपनी मंत्र शक्ति से सजा से बच सकते थे, परंतु जब वो एक छोटे बच्चे थे तो चींटियों को कांटे चुभोया करते थे। अब उन्हें ये सजा उसी के फलस्वरूप मिली है, ये वे भली भांति जानते थे। तो अपने कर्मों को काटने के लिए वे सूली की सजा भुगत रहे थे। तभी वहाँ से शांडिली गुजरी। काफी अंधेरा होने के कारण उनके पति का पैर सूली से लग गया, जिससे सूली हिलने लगी और ऋषि को असहनीय पीड़ा हुई। पीड़ा से छटपटाते ऋषि ने शाप दिया, जिसने भी इस सूली को हिलाया है, सूर्य उदय होने से पहले उसकी मृत्यु हो जाए। शांडिली ऋषि का शाप सुनकर कांप उठी और उनसे आग्रह किया, महाराज, अंधेरा ज्यादा होने के कारण अनजाने में मेरे पति का पैर सूली से लग गया, कृपया अपना शाप वापस ले ले। किंतु मांडव ऋषि ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। तब गुस्से में ऋषि मांडव को ललकारते हुए शांडिली ने कहा, हे ऋषिवर, या तो आप अपना दिया श्राप वापस ले लें, अन्यथा कल सूर्योदय नहीं होगा। इतना कह शांडिली फिर से अपने पति को उठा वैश्या के घर की तरफ चल दी। उस पतिव्रता के कही गई वाणी बिल्कुल सत्य हुई और अगले दिन सूर्य नहीं निकला। उससे अगले दिन भी नहीं और उससे अगले दिन भी नहीं। ऐसे ही 10 दिन बीत गए। पृथ्वी पर त्राही त्राही मच गई। पृथ्वी वासियों के साथ साथ सारा देवलोक भी चिंतित हो उठा। ऐसे तो पृथ्वी की गति रुक जाएगी, ऋतवें रुक जाएंगी, पृथ्वी का नाश हो जाएगा। तब उनकी चिंता देख ब्रह्मा जी बोले, शांडिली की पतिव्रता का तेज ही ऐसा है कि सूर्योदय नहीं होगा, पर इसका एक रास्ता है। सबको मिलकर अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुया जी के पास जाना चाहिए, अब वो ही कुछ कर सकती है। सभी चिंतित देवगण मिलकर अनसुया के पास गए और सारा वृतांत कह सुनाया और याचना की कि अब आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। सभी देवताओं की याचिका सुन माता अनसुया जी शांडिली के पास गई और उनसे कहा, आप सूर्य को उदय होने दें। मैं वचन देती हूँ कि अपनी पतिव्रता शक्ति से तुम्हारे पति को फिर से जिंदा और बिल्कुल स्वस्थ कर दूंगी। उनका रोग समाप्त हो, वो देवताओं के जैसे अजर हो जाएंगे। माता अनसुया से आश्वासन मिलने के बाद देवी शांडिली ने सूर्योदय होने दिया। माता अनसुया जी ने अपने वचन अनुसार कौशिक ऋषि को जीवित कर उसे देवताओं की तरह अजर बना दिया। कौशिक ऋषि अब पहले की तरह कठोर स्वभाव का नहीं रहा। भारतवर्ष की नारियों में पतिव्रता अनसुया जी का सर्वोच्च स्थान है। वही शांडिली जी भी एक पतिव्रता नारी थी, जिसने सूर्य तक को उदय होने से रोक दिया था। निष्कर्ष, सच्चा प्रेम, समर्पण और निष्ठा वह शक्तियां हैं जो असंभव को संभव बना देती हैं।